दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपु निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, भव सागर से बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोले कृष्ण भगवान की जय।
कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, राधा नाचे गोपी नाचे। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। जय हो। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे गंगा नाचे नाचे तारा, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हमारो मन भायो भायो रे नंदलाल। हमारो मन भायो भायो रे नंदलाल, हमारो मन भायो हमारो मन भायो। हमारो मन भायो, हमारो मन भायो, हमारो मन भायो हमारो मन भायो, हमारो मन भायो भायो रे हमारो मन भायो भायो रे नंदलाल, हमारो मन भायो भायो रे हमारो मन भायो भायो रे नंदलाल। क्यों भायो सावरी सूरत मोहिनी मूरत, सावरी सूरत मोहनी मूरत। महाराष्ट्र के बाद ये गोपियां एक जगह इकट्ठा हो करके
कृष्ण के दिव्य लावण्य का सौंदर्य का स्मरण करते सावरी सूरत मोहिनी मूरत 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 शन मोह देखि विकार मन भायो हमारो मन भायो भायो रे नंदलाल हमारो मन भायो हमारो मन भायो हमारो मन भायो हमारो मन भायो भायो रे नंदलाल हमारो मन भायो भायो रे नंदलाल मन भायो भायो रे नंदलाल हमारो मन भायो हमारो मन भायो भायो रे नंदलाल जगह जगह इकट्ठा होती और कृष्ण के चरित्र का गान करते। इसे भागवत में जुगल गीत के नाम से स्मरण किया गया। गोप्य कृष्णे वनम याते तमनुद्रुत चेतस कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखे न वासरा। बड़े दुख से क्षण क्षण गुजारती और प्रभु श्री श्याम सुंदर का स्मरण करते। मुझे अपने ही स्वर में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे मेरे यार सावरे दिलदार सावरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। ऐसा रंग तो रंग दे सावरिया जो उतरे न जन्म जन्म तक नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर पलगित क्रूर धरार्थ मुझे अपना बना के देखो मुझे अपना बना के देखो एक बार सावरे मुझे
यत्र मुकुन्द कमलाश्रित कमलांगुलिराश्रित गोप्यैर्यति यत्र मुकुन्द। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया वाम बाहुकृत वामक ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया गीत भ्रूरधरार्पित वेणु। ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया तेरे न जन्म जन्म तक नाम तू अपना लिख दे कन्हैया अपने ही सारे बदन पर। सावरिया 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 मुझे अपना बना के देखो मुझे अपना बना के देखो एक बार सावरे मुझे अपना बना के देखो एक बार सावरे मेरे यार सावरे दिलदार सावरे मेरे यार सावरे दिलदार सावरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे मेरे यार सावरे मेरे कृष्ण विरह में गोपियां जहां होती वहीं स्मरण करते जो जो अब तक हुआ है उन सबका स्मरण करके निन्य दुखे नबासरा इस तरह बड़े कष्ट से एक एक क्षण गुजारते। कंस कृष्ण को मारने के लिए यत्न करना नहीं छोड़ा, अरिष्टासुर को भेजा। चलत महाधुनि गर्जे भारी, बड़ी भयंकर गर्जना करता हुआ ये अरिष्ट गोवंश में जन्म लिया है। आते ही गायों सगर्भा गायों के ऊपर प्रहार करने लगा अपने नुकीले सिंहों से। हुंकार से ही इस अरिष्टासुर के गर्जना से ही गायों का गर्भ गिरने लगा। फिर मार मार कर बेहाल करता जा रहा है। गोप चिल्लाए पुकारे, कृष्ण ओ बलदाऊ बाबा। इतने में कृष्ण चले आया, देखा रे तो बड़ा दुष्ट राक्षस है, ये तो अरिष्ट है। आ गए सामने। जब जब कोई शरण में जाता है कृष्ण चले आते हैं बचाने। कोई आर्त जीव जब पुकारता है तो परमात्मा प्रकट होकर उसकी रक्षा करते ही अरिष्ट के सामने चले आए कि आ गायों को क्या मार रहा है, मुझे मार के दिखा। दोनों भुजा सामने किए, आते ही फट फट जरा सोचा कि खेल खेला लूं, थोड़ा बाईं ओर हट गए। अरिष्ट भागा, पीछे से पकड़ लिया पूंछ और खींचा। 60 धनुष अरिष्ट को खींचा, छोड़ा, फिर दौड़ करके गया
मलमूत्र करता आंखें लाल लाल खूरों से बार बार धूली फेंक रहा है। कृष्ण की ओर फिर आक्रमण किया। झट आते ही सामने सिंह पकड़ लिए और पकड़ करके बिजली के बेग से घुमाया, मरोड़ दिया और मरोड़ते ही घुटने से मारा उसके कंधे पर। धरती पकड़ लिया, जिह्वा निकल गई, प्राणांत हो गया। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अरिष्ट मारा गया, व्याकुल हो गया कंस। बड़ा भयंकर था, अरिष्ट कैसे मारा, क्या करूं क्या करूं, काल से कैसे बचूं। अपने मथुरा में निवास करने वाले चतुर्वेदी विप्रों के पास गया। विप्रों ने कहा, देखो सुरक्षित यदि हम तुम्हारे लिए ऐन्द्र यज्ञ करेंगे, यदि वह पूर्णाहुति पर्यंत संपन्न कर लिया तूने, विघ्न से हम ब्राह्मणों की रक्षा कर लिया, निर्विघ्न यदि यज्ञ पूर्ण हो जाए तो तू अमर बन जाएगा। कहा, तो ठीक है बाबा, जितनी सामग्रियां कह रहे हैं, हवन पूजन आदि कमी मत करना, बीत साक्ष्य मत करना, नहीं तो वैगुण्य होगा, दोष लगेगा। कहा ठीक है, जितनी सामग्रियां विप्रों ने लिखा उसे चौगुना कंस कर दिया। यज्ञ की तैयारी, सुंदर मुहूर्त निकला, लेकिन ये यज्ञ कृष्ण के विरोध में हो रहा है। ये यज्ञ भला कैसे सफल हो, जो साक्षात कृष्णम धर्मम सनातनम, सनातन धर्म के ही विरोध में हो रहा है, वो यज्ञ सफल कैसे। फिर सुंदर मंच बनाया, मल्ल अखाड़े का निर्माण हुआ, मल्लों को बुलाया गया, चाणूर मुष्टिक सल तो सलाद सब आए। सुंदर रंगमहल का निर्माण हुआ, कुबलिया पर हाथी को, उसके महावत को भी बुलाया गया, सारी तैयारियां की गई, सभा हुई। यज्ञ से यदि यज्ञ सफल हो गया तो अमर हो जाऊंगा, कदाचित यज्ञ सफल नहीं हुआ तो मल्ल युद्ध का आयोजन करूंगा, सुंदर रंग महल का निर्माण किया जाए। कृत्रिम रंग महल का निर्माण हुआ लता बितान आदि के द्वारा, बीच में सुंदर आसन का निर्माण किया, चारों तरफ से लोगों को बैठने के लिए, ऐसा ही मान लो जैसे आज गैलेरियां बनाई जाती हैं, जैसे क्रिकेट के मैदान में, हॉकी के मैदान में चारों तरफ से लोग बैठते, ऊंची ऊंची गैलेरियां होती, उसमें भी मध्य में सुंदर विशाल सबसे ऊंचा आसन का निर्माण हुआ, और वह भी एक विशाल घर के भीतर कि कोई बाहर से टपक जाए, उसका एक मुख्य द्वार है, रंग महल का निर्माण। यदि वहां से यज्ञ कहीं सफल हो गया तो कृष्ण और बलराम को बुलाकर इसी रंग महल में अपने रेसलरों के द्वारा, दिग्विजयी पहलवानों के द्वारा मरवा डालूंगा। चाणूर सल तो सल मुष्टिक को बुलाया, ये सब अपने अपना अपना कलाबाजियां दिखाना आरंभ करते हैं। पुनः अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर को बुला के कहता है कि आप जाइए नंद गोकुल और जाकर के नंदादि गोपुओं के साथ बलराम और कृष्ण को लाइए यज्ञ देखने के लिए। पुनः केसी को बुलाया, यज्ञ देखने आने से पहले एक बार तू देख ले, यदि कहीं तुम्हारे मारे ही मर गया तो फिर व्यर्थ के यज्ञ में क्यों धन लगाएंगे, फिर यज्ञादि नहीं कराएंगे। किसी ने कहा ठीक है चलते हैं। इधर अक्रूर को बुला करके भी तैयार कर लिया, यज्ञ की तैयारी हो रही है, उधर मल्ल युद्ध की भी तैयारी चल रही है। कुबलिया अपने हाथी को भी बुला के महावत को भी बुलाया, तुम द्वार पर ही कदाचित यदि बच गया अन्य सभी उपायों से तो तू द्वार पर ही रगड़ करके समाप्त कर देना, इन मत वाले हाथियों के पैरों तले कुचलवा देना कृष्ण राम को। केसी
चला है। इधर रात में अक्रूर भी अपने रथ को सजाते हैं। अगले प्रातः जाऊंगा। केसी आज ही सायंकाल निकल पड़ा और बड़ा भयंकर चल के ललकारना शुरू कर दिया। ये पूर्व जन्मों में इंद्र के घोड़े का रक्षक है, नाम इसका कुमुद है। इंद्र अश्व सेवक कुमुद। इंद्र ने इसे शाप दिया जिसके चलते राक्षस घोड़े के शरीर में राक्षस वृत्ति मिली। चला आया और गायों के गौशाला के सामने ही हिनहिनाना शुरू किया। मित्रों ने कहा कृष्ण एक विशाल घोड़ा ललकार रहा, हिनहिना रहा, युद्ध की इच्छा से लगता आया। कृष्ण ने कहा ठीक है देख लेता हूं इसे। अरिष्ट आया, मारा गया, ये भी मारा जाएगा। निकल पड़े ब्रज से बाहर। हिनहिनाता हुआ जिह्वा निकाले, लगा कि निगल जाएगा केसी कृष्ण को। मुख फैलाए दौड़। कृष्ण सामने खड़े हैं। केसी जब निकट आया थोड़ा दुबक कर बाहर बगल हो गए। पीछे से पूंछ पकड़ लिए और पकड़ करके खींचते हैं और क्रोध में भरा केसी 100 धनुष खींच करके लेकर चले गए। इतना क्रोध में भरा है जब ही पूंछ छोड़ते दूर दौड़ करके गया और वहां से बड़े वेग से कृष्ण की ओर लपका। मुख फैलाए लगा निगल ही जाएगा। कृष्ण अपनी बाईं भुजा ऐसे फैला दिए कि ले। बड़ी मुख फैलाए निगलने के लिए आतुर हो रहा है, ले निगल जा। वो अपनी भुजाओं को सामने कर दिए और भुजा को अपने मुख में डाल करके चबाना निगलना शुरू किया। जो ही चबाना शुरू किया तभी उसके सारे दांत झड़ गए। लगा कि वज्र है वज्र। देखते ही देखते कृष्ण ने अपनी भुजा को इतनी लंबी की और पीछे से भुजा निकल गई। पपातलिंडम मलमूत्र बमन करते हुए धरती पर धड़ाम गिरा, प्राणांत हो गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे ककड़ी फट जाए, ककड़ी फूट पक करके फट जाए, वैसे ही फट गया, मर गया। देवता आकाश में खड़े खड़े पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ना चाहिएगा सही सुमन सही सुमन मारा गया। अब चल करके वहां नाचना गाना है। कंस भी मरेगा। इस खुशी में देवता खूब केसी के मरने पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब पूर्वाभ्यास कर रहे हैं कि अब तो कंस को ही मरना बाकी रह गया। कंस मरेगा तो और नाचेंगे गाएंगे। कंस के मरने पर आप लोग भी नाचेंगे गाएंगे ना कि नहीं? आप लोग भी तैयार है? केसी के मरने पर इतने आनंद में भरे ये देवता। अभिस्मितो यत्न हृदय प्रसून वर्षैः दिवि षट्भिरीडितः अभिस्मितो यत्न हतारिरुत्स्मयैः प्रसून वर्षैः दिवि षट्भिरीडितः।
खूब लंबी चौड़ी स्तुति भी फिर देवताओं ने की है कि प्रभु अब ज्यादा देर मत कीजिए। हाँ, हम लोग कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नालायक कंस दुष्ट मरे। इसने बहुत शासन किया है हम देवताओं के ऊपर। इन छोटे छोटे राक्षसों के मरने से क्या धर्म की रक्षा होगी? ये बड़ा राक्षस है कंस, इसे मार डालिए। तो देवताओं ने देवर्षि नारद की प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा कि प्रभु हे देव ऋषि, हम देवताओं के ऋषि हो, जाओ जल्दी भगवान से कहो, अब हम लोग ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकते। 5 बरस उधर गोकुल में रह गए, 6 बरस से वृंदावन में जमे हुए, अभी तक मथुरा नहीं गए। कंस जब तक मरे न तब तक हम देवताओं का कल्याण नहीं होने वाला। देवर्षि ने कहा चिंता मत करो देवताओं, मैं अभी गया अभी आया, आज तो नहीं वादा करता, लेकिन परसों कंस को तुम लोग देवताओं अपनी इन्हीं आंखों से मरा हुआ देखोगे। अब तो देवता बहुत प्रसन्न हो गए। आ गए देवर्षि नारद और आकर के कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो कृष्ण भी चरणों में प्रणाम करते हैं अपनी लीला को छिपाने के लिए। देवर्षि ने कहा प्रभु अब देवताओं का धैर्य की सीमा टूट चुकी है, अब आप शीघ्र ही कृपा करें। कृष्ण ने कहा देवर्षि आप जैसा कहो वैसा करो। कहा प्रभु आज तो नहीं कुछ कहूंगा, कल के लिए भी आपको छोड़ता हूं, लेकिन मैं देवताओं से वादा करके आया, परसों कंस इन्हीं आंखों से हम स्वतः भी मरा हुआ देखना चाहते हैं। ये बड़ा दुष्ट है। भगवान कृष्ण का ठीक है जाओ, परसों मरेगा कंस, लेकिन हमारे पास तो परसों का समय नहीं है। मैं तो अभी ही कंस को मारूंगा अपनी कथा में, इसे जीवित नहीं छोड़ने वाला। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कंस ने फिर व्योमासुर को भेज दिया। मैं नामक दानव का बड़ा भयंकर पुत्र व्योमासुर। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है आजा, तेरा भी उद्धार कर दूं। अब व्योम को पटक करके ऐसा मार मारा, जन्म जन्म याद करेगा। व्योमासुर अभी भी कहीं होगा तो कृष्ण को याद कर रहा होगा। बड़ी मार पड़ी है। पशुम मारम हमारे पशुमार मार मारा। बड़ा दुष्ट है। गोपों को पकड़ लेता और पकड़ करके ले जाकर गुफा में छिपा देते। 2-4 गोप बच गए। शंका हो गई, अरे ये सब मेरे मित्रगण जा कहां रहे हैं? रहो इस बार मैं ही देखता हूं। बैठ गए व्योमासुर के पीठ पर, लेके भाग रहा है। इस शिला के पास ले गया गुफा में। भगवान ने कहा अच्छा यहां ला करके छिपाया। शिला का द्वार, गुफा का द्वार खोला, सब मित्रों को मुक्त किया और व्योमासुर का उद्धार कर दिया। गुहा पिधानम निर्भिद्य गोपा निस्राय कृष्णतः स्वयमानः सर्वगोपैः सुरैर्गोपैः प्रविवेश स्वगोकुलम्। अक्रूर जी अगले ब्रह्म मुहूर्त में ही रथ पर बैठे और निकल पड़े। मार्ग में सोचते हुए आ रहे हैं कि मैं जाऊंगा, नंद के साथ हमारा भ्रातृत्व है, तो नंद हमारे भाई है, तो बलराम और कृष्ण हमारे भतीजे हुए, मैं उनका चाचा लगूंगा। ठीक है, जन्म से लेकर के आज तक कहीं मैं देखने के लिए नहीं गया, तो क्या हुआ, आज मौका मिला है तो जा रहा हूं। बलराम और कृष्ण ने तो कभी मुझे देखा है नहीं, पहचान तो पाएंगे नहीं, मैं उनका चाचा लगता हूं। काश वे पहचान करके मुझे चाचा चाचा कहते और मेरे चरण पकड़ लेते तो कितना अच्छा होता। यही मन में कामना लिए, अच्छा ही किया कंस जो हमें
भेज दिया। मैं भी बहुत दिनों से चाह रहा था कि बलराम और कृष्ण को देखता, उनके पराक्रम को समझता। बड़े भक्त हैं हृदय से, लेकिन कंस की चाकरी करने के कारण उनकी भक्ति छिपी हुई है। भीतर से तो भक्त है, धर्मनिष्ठ है। अक्रूर मन में कामना करते हुए रथ पर बैठे चले आ रहे हैं। कृष्ण भावना में इतने भावित हुए कि कभी घोड़े पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर भी खींच के ले जाते। सवेरे के चले हुए क्रूर जी, संध्या का समय हो गया, गायें चारों तरफ से आ गई है। नंद बाबा गायों को जहां तहां बांध रहे हैं, दुहवा रहे हैं। और मटके के मटके दूध निकल रहा है, सब गोपना ले जा रहे हैं उन्हें अपने अपने जगहों पर रखने के लिए। दूर से ये क्रूर जी ने बलराम और कृष्ण के चरणों का चिन्ह देखा, रथ से नीचे उतर गए और चरणों के चिन्ह में लौटते 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 वहां चले आए जहां बलराम और कृष्ण स्वतः गाय दूहने के लिए अपने हाथ में नीमी नोई, गाय के चरणों को बांधने वाला रस्सी, बांधने वाली रस्सी और 2 पात्र लेकर के जा रहे थे गाय दूहने। पीछे से ही कृष्ण पर नजर पड़ी है कंस की लूट। अक्रूर की लौटते लौटते जा रहे, धूल धूसरित हो गए हैं। पीछे से ही चरण पकड़ लिए कृष्ण और कह रहे, मैं अक्रूर। इतने में कृष्ण पीछे मुड़े, कहा, चाचा अक्रूर आप? मैं आपको पहचान तो नहीं पा रहा। आप अक्रूर मेरे चाचा? चाचा जी, इस तरह धूल धूसरित मेरे चरणों को आप पकड़ रहे हैं? ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं आप? खड़े हो जाइए, सीधे सीधे खड़े हो जाइए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। आप खड़े हो जाइए, सीधे हो जाइए। अक्रूर जी हर 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 ढलल ढलल आंसू गिरा रहे हैं, खड़े हो गए। कृष्ण ने चरणों को पकड़ा है, प्रणाम किया है और उनकी भुजाओं को पकड़ करके बड़े प्यार से अक्रूर जी को निहार रहे हैं। चाचा, रोते हुए कृष्ण ने कहा कि चाचा, इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई। कितनी कितनी विपत्तियां पड़ी, आज आप आए। अक्रूर भी रो रहे हैं। क्या कहूं कृष्ण, तुम तो जानते हो कि पूरे मथुरा में कितनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिली है। तुम तो जानते ही हो कि इस समय दानाध्यक्ष का भी पद मुझे ही प्राप्त है। कंस का वित्त मंत्रालय भी मेरे जिम्मे है। जो कोई और काम नहीं करता, सारा काम मेरे सिर पर डाल दे। पूरे राज्य का संचालन, कंस तो केवल दिग्विजय करने में लगा रहता है, पूरे राज्य के संचालन का कार्य मेरे ही सिर पर छोड़ रखा है। जब से तुमने जन्म लिया है तब से ही मेरे मन में कामना थी कि मैं तुम्हारा दर्शन करता, मैं आता, लेकिन मेरा दुर्भाग्य। चलो कोई बात नहीं, कंस ने आज भेजा तो सही, आज मैं तुझे देख रहा हूं सकुशल। कंस यज्ञ कर रहा है चाचा। कृष्ण देर से ही सही, कम से कम यज्ञ करने की मति तो जगी। और आप सब नंद आदि गोपों के साथ, भैया नंद के साथ कंस ने आप दोनों भाइयों को बुलाया है। अच्छा, मामा को इतने दिनों के बाद याद आई तो सही। ठीक है। इतने में बलराम निकट चले आए। वैसे ही बलराम के भी चरण पकड़ना चाहते, बल भैया ने कहा, खबरदार, सीधे खड़े रहिए। उन्हें प्रणाम किया है, दोनों भुजा पकड़ करके दोनों भाई पुकारते हैं, बाबा नंद, बाबा बाबा। नंद जी आवाज सुनते, क्या बात है कन्हैया, क्या बात है? आना, बोलो। बाबा, चाचा क्रूर आए हैं। इतना सुनते ही सब काम छोड़ करके नंद जी दौड़ पड़े और आकर के छाती से लगा लिया। नहीं जानते हैं नंद कि यह क्रूर
मेरे दोनों भाई, मेरे दोनों पुत्रों को मरवाने के लिए आया है। बड़े भोले हैं। इतने में दौड़ करके दोनों गए भीतर। रोहिणी यशोदा को सूचना देते हैं, मैया चाचा क्रूर आए हैं, अब क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ बिठाऊं। अनेक तरह के पेय तैयार हो रहे हैं, मधुप्रसाद तैयार हो, नाना तरह के शरबत बनाए जा रहे हैं, अनेक तरह के व्यंजन की तैयारियां होने लगी। देखते ही देखते अनेक दास दासियों से मिलकर के रोहिणी और यशोदा मिलकर के अनेक प्रकार के व्यंजन का निर्माण करती है। इधर नंद जी धीरे धीरे बातचीत करते हुए घर की ओर आ रहे हैं। कुछ तो समय लगेगा। भीतर लेकर के आए हैं। अक्रूर जी को आसन दिया गया। बलराम और कृष्ण दोनों ने सुंदर जल लाया, पारात लाया, अनेक अपने हाथों से चंदन रगड़ा, सुंदर माला का निर्माण किया, चरण धोया है, प्रक्षालन किया है, चरणों पर सुंदर शीतल चंदन लगाया है, सुंदर मालिका धारण कराया है, मधुपर्क दिया है, हर प्रकार से आतिथ्य किया है, जो एक अतिथि का सत्कार भारतीय परंपरा में रहा है। अतिथि देवो भव, भले चाचा है लेकिन अनजाने आए हैं, तो अतिथि की सेवा देवता की तरह, यही हमारी परंपरा है। अनेक तरह के व्यंजन तैयार, अक्रूर जी को भोजन कराया गया। फिर विश्राम करने लगे। बलराम और कृष्ण दाएं बाएं चरण पकड़ करके अक्रूर जी का दबा रहे हैं और दबाते हुए मथुरा का समाचार, मथुरा के संबंध में पूछ रहे हैं। अक्रूर जी सब बात सुना रहे हैं। सुनाते सुनाते अक्रूर ने कहा है कि हे कृष्ण, तुम्हारे मामा यज्ञ कर रहे हैं, सभी गोपों के साथ आप दोनों को बुलाए हैं। कृष्ण ने कहा ठीक, लेकिन आज तक मामा जी मेरे साथ कर रहे हैं, आप तो सब जानते हैं। यदि मैं पहुंच गया मथुरा तो कंस को छोड़ूंगा नहीं चाचा जी, बिना मारे। कभी केसी को, कभी अरिष्टासुर को। क्या ये कृष्ण जानता नहीं? मैं सब जानता हूँ। जब मैं 6 दिनों का था तो पूतना को भेजने वाला कोई और नहीं था। 3 माह का हुआ तो सकट को भेजा, वर्ष भर का हुआ तो तृणावर्त को भेज दिया, और अभी कल ही शाम को केसी को भेजा था मुझे मारने के लिए। मुझे सब पता है। अच्छा हुआ आप आ गए बुलावा लेकर के। मैं अवश्य चलूंगा, भले बाबा जाएं या न जाएं, मैं चलूंगा। भैया बलराम भी चलेंगे। घोषणा कर दी। वीर ऐसे ही होते, लोक दृष्टि से देखा जाए। अगले ही प्रातः कृष्ण और बलराम दोनों ने कहा, मैया सुंदर सुंदर व्यंजन कलेवा का निर्माण कर देना, हम लोग स्नान भी नहीं करेंगे। कितना जल्दी चले, कितना जल्दी कंस का उद्धार करें, ये थोड़ा कृष्ण के हृदय में ये जल्दीबाजी आ गई है। रथ पर बैठे हैं मैया यशोदा, अनेक तरह का कलेवा बांध करके रख देती है। सोने की आरती में आरती सजाती, आरती उतारती, और आरती उतारती हुई मैया यशोदा पूछती है, बेटा कब लौट करके आओगे? इतने में गोपियां झुंड के झुंड चली आई, रथ के चारों ओर घेर करके खड़ी हो गई, और बस एक ही मानो हृदय से पुकार रही है, जा तो रहे हो कृष्ण, ये तो बताते जाओ कब लौट करके आओगे, कब लौट के आओगे, वादा तो किए जाओ। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर, ऐसा प्यारा
आइए सभी लोग ताली की सेवा करते हुए राधे। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरियां। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरियां। कुंज गलियां कुंज गलियां कहानी ये गा रही ये गा रही। ऐसा कलियां कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। ऐसा कलियां कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। आइए सभी लोग ताली की सेवा करते हुए राधे। जय हो सभी लोग ताली बजाते हुए राधे। ले ग्वालों को घर में आना तेरा घर के छीके से माखन चुराना तेरा। ले ग्वालों के घर से आना तेरा घर के छीके से माखन चुराना तेरा। कहना है स्वाद माखन के जैसा ब्रज में मिला ब्रज में मिला। उठाइए दोनों हाथ सीधे सीधे जो भगवान से प्रेम करते जरा दोनों हाथ उठाकर। स्वाद माखन के जैसा ब्रज में मिला ब्रज में मिला। ऐसा माखन कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। ऐसा माखन कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। ऐसा प्यारा कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। ऐसा प्यारा कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। ऐसा प्यारा कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। गोपियां रोती बिलखती रह गई। अक्रूर रथ लेकर बलराम और कृष्ण को साथ लिए निकल पड़े। अनेक
गोप भी अपनी अपनी गाड़ियों पर बैठे दूध दही मधुमाखन की मटकियां लिए यज्ञ देखने के लिए पीछे पीछे ये सब भी चल पड़े। जब तक रथ की धूल दिखाई पड़ रही थी तब तक इन गोपियों ने कृष्ण के रथ का दर्शन करते रह गई और अंत में निराश होकर अपने अपने घरों को चली गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। की लगाते थे वो देखते शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए साक्षात नारायण बलराम को अनंत सहस्र फल फैलाए शेष के रूप करते अक्रूर भी धन्य हो गए कि आज पर ब्रह्म परमात्मा नारायण को ही रथ पर बिठा करके मैं ले जा रहा हूँ। आज मेरा भी जन्म लेना सफल हो गया। विलोक्य शुभ्रशं प्रीतो भक्त्या परमया युतः हृष्यत्तनुरुहो भाव परिक्लिन्नात्मलोचनः गिरा गदगदयास्तौषी सत्त्वमालम्ब्य सात्वतः प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृतांजलितः शनैः। फिर बहुत लंबी प्रार्थना की। मथुरा के निकट बगीचा में बलराम कृष्ण ने अपने बंधु बांधवों के साथ विश्राम करना चाहा। अक्रूर ने कहा मेरे घर चलो। बलराम कृष्ण ने कहा आज नहीं चाचा जी, आप जाइए, आज दोपहर में यहीं हम विश्राम करेंगे। अपराह्न में द्वारिका की शोभा देखने के लिए बलराम कृष्ण निकले। मथुरा के छोटे छोटे बालक साथ हो लिए। मथुरा की शोभा का दर्शन देख करके कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। पुनः इसी क्रम में धनुष यज्ञ देखने के लिए आते हैं। यज्ञशाला की परिक्रमा करते हुए देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। समझ गए ये कंस अमर होने के लिए यज्ञ कर रहा है। यज्ञशाला के पश्चिम द्वार पर दोनों आते हैं, भीतर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। द्वारपालों ने रोका, कहा भीतर नहीं जा सकते, यज्ञ देखने के लिए हम आए, जरा भीतर तक जाकर के देखने तो दो। द्वारपालों ने रोका। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भीतर डांट कर चले गए। मध्य वेदी पर इंद्र का धनुष पड़ा हुआ है। कृष्ण ने उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, चढ़ाते ही धनुष टूट गया। भयंकर गर्जना हुई। कंस के कान खड़े हो गए, व्याकुल हो गए। रक्षा करने वाले जितने रक्षक से सब दौड़ते हैं बलराम कृष्ण को मारने के लिए। धनुष का आधा टुकड़ा बलराम, आधा कृष्ण, जो आता उसी के सिर पर दे मारते फटाफट। देखते ही देखते बहुत रक्षकों का संहार कर डाला। कंस मथुरा में व्याकुल। पुनः अगले दिन रंग महल की ओर बलराम कृष्ण
सभी बंधु बांधवों को सबसे पहले ही भेज दिया गया। सभी अपने अपने स्थान पर नंदादि गोपगण विराजमान है। बलराम और कृष्ण दोनों एक साथ चले हैं रंग महल की ओर। कुबलियापिंड नामक हाथी बड़ा भयंकर मदमत्त, सदा उसके गंड से मद छूता रहता, बड़ा ही मतवाला हाथी है। बलराम कृष्ण को देखा, महावत को सिखा रखा है कंस, देखते ही कुचलवा डालना। हाथी दौड़ा है कृष्ण की ओर। कृष्ण जरा दाएं बाएं हो जाते, हाथी दौड़ता आगे चला जाता, पूछ पकड़ करके खींचते और भयंकर क्रोध में भरा ये हाथी कृष्ण को जब कुचलने चला, भगवान श्री कृष्ण ने हाथी के सुंड को पकड़ लिया, पकड़ करके मड़ोरा, ऐसा मड़ोरा ये हाथी धरती पर धराशायी है। अपने घुटनों से कंधे पर प्रहार करते और झट दांत पकड़ करके तोड़ लेते। इतने में बलदाऊ भी दौड़ आए, उन्होंने भी एक दांत तोड़ लिया। कृष्ण ने हाथी के सिर पर मारा, एक ही हस्त दंत से फट गया हाथी का सिर। महावत भागा 10 कदम पर भी, उसके भी जट को पकड़ करके मारा, खींच के एक ही हाथ से पकड़े दांत, वो भी चला गया। अब एक दांत कृष्ण और एक बलराम कंधे पर लिए रंग महल में प्रवेश कर रहे हैं। सोचो उस समय इस वीर बाकुड़े का अद्भुत शौर्य टपक रहा था। जिसने भी देखा, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिल तैसी। अपनी अपनी भावना के अनुसार सभी कृष्ण बलराम का दर्शन कर रहे हैं। नगर दर्शन क्रम में भगवान कृष्ण ने बहुतों पर कृपा की है। कुब्जा पर कृपा किया, मालाकार पर कृपा किया, एक दर्जी पर कृपा किया। इस तरह बहुतों पर कृपा किया है। कुब्जा तो टेढ़ी मेढ़ी थी, उसे सीधा कर दिए हैं पहले ही। प्रार्थना की मेरे घर चलो, कृष्ण का आज नहीं कल। कुबलियापिंड का उद्धार करने के बाद रंग महल में प्रवेश कर रहे हैं। मल्लों ने देखा सबसे पहले बलराम कृष्ण को, लगा कि साक्षात ये कोई वज्रांग महापुरुष आ रहा है, कहीं जम ही तो नहीं इस रूप में चला आ रहा है। मल्लानाम सनेरंद्रनाम नरबरः। मथुरा की स्त्रियों ने देखा तो लगा साक्षात कामदेव ही, कोटि कोटि कामदेव के दर्प को दलन करने वाले ये महापुरुष आ रहे हैं। श्री राम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चितभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां कृष्णीनां वरदेवतेति विदितो रंगं गतः साव्रजः। गोपगणों ने देखा ये तो मेरे अपने स्वजन हैं। राजाओं ने देखा ये तो साक्षात सकल राजाओं पर शासन करने के योग्य कोई राजाधिराज महाराज पृथ्वीपाल आ रहे हैं। और कंस ने जब देखा, इसे लगा साक्षात हमारी मृत्यु ही मूर्तिमान होकर के मेरी आंखों के सामने चली आ रही है। योगी जनों ने देखा तो कहा ये जोगियों का परम तत्व है, तत्वम परम योगिना। वृषवंशियों ने देखा ये तो मेरे अपने स्वजन है, ये कोई और नहीं है। इस तरह भीतर प्रवेश किए हैं। सबसे पहले कृष्ण और बलराम को ललकारा चाणूर मुष्टिक ने। चाणूर ने कृष्ण को, मुष्टिक ने बलराम को। बलराम और कृष्ण ने कहा सुनो देखो, हम लड़ने से डरने वाले नहीं, लेकिन मल्ल युद्ध समान भार वालों से होता है। समान उम्र हो, समान भार हो।
वजन भी समान हो और उम्र भी समान हो, उसी के साथ द्वंद्व युद्ध होना चाहिए। यह द्वंद्व युद्ध का नियम है। चाणूर मुष्टिक ने कहा, वीरों का वीर महावीर, आओ राजा को प्रसन्न करने के लिए दो दो हाथ कर लेते, तुम तो बलवानों के बल हो, फिर भी ऐसा कहते हो। कृष्ण ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही भावना है कि बलवानों का बल मैं ही हूं, वाह। चाणूर के साथ कृष्ण, मुष्टिक के साथ बलराम, होने लगा मल्ल युद्ध। हे नंद सुनो हे राम, भवन्तौ वीर संवतौ, नियुद्ध कुशल श्रुत्वा राज्ञा हूतौ दिदृक्षुणा। प्रियं राज्ञः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजाः, मनसा कर्मणा वाचा विपरीतम् अतोऽन्यथा। मन वचन कर्म से प्रजा का धर्म है, प्रजा को, राजा को प्रसन्न करना। आओ लड़े। होने लगे। अरत्नी देवी अरत्नीभ्याम, हाथों से हाथों को, छाती से छाती को, घुटने से घुटनों को मिलाते हैं। इतने में चाणूर ने झटका दिया, कृष्ण आ गए धरती पर, चाणूर आ गया पीठ पर। गंधादि रोपड़ हाहाकार करने लगे। कृष्ण को लगा कि कहीं मेरे स्वजन मर न जाए। झट से एक ही झटके में उठ खड़े हुए, उन्हें मिलाया, खींचा और अपने घुटनों से मारा। आकाश में चाणूर, साथ साथ कृष्ण भी उछल गए। ऊपर कृष्ण, नीचे चाणूर। अब घूमते घूमते रा धम्म हुआ, समाप्त हो गया। इधर बल भैया ने देखा, अरे कन्हैया ने तो चाणूर को समाप्त कर दिया। इन्होंने भी वैसे एक ही कुनाचे में मुष्टि को ले लिया और दौड़े सल और तोसल। कृष्ण के साथ लड़ने के लिए तो कूट चला आया बलराम के साथ। इनका भी हम श्री कृष्णचंद्र भगवान के। 5 ये मारे गए, बड़े बड़े पहलवान दिग्विजय। अब कंस और व्याकुल हो गया, पहले से म्यान से तलवार निकाल करके तैयार तत्पर है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मामा का भी कल्याण कर ही दूं। एक ही छलांग में चले आए रंग महल के सबसे ऊंचे आसन के सामने, जहां कंस बैठा है। देखते ही कंस व्याकुल हो गया, सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, म्यान से निकला, तलवार चलाया। भगवान कृष्ण दुबक जाते, जिधर चलाता बाईं ओर दिखाई पड़ते। जब जब प्रहार करता तब तब जितना भी बिजली के वेग से मारता, प्रहार करता, कृष्ण बगल में ही मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते। अंत में प्रहार करते 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 लथपथ हो गया। भगवान श्री कृष्ण एक बार जब प्रहार करता, झट दुबक कर नीचे से अपनी हाथों को बढ़ा करके बट पकड़ लेते हैं सिर के बाल, पकड़ करके खींचा, खींच करके ऐसा खुलासा लगाया कि कंस और कृष्ण दोनों आकाश में चले जा रहे हैं। ऊपर कृष्ण नीचे कंस, कभी ऊपर कंस नीचे कृष्ण, इस तरह गेंद के तरह नाचते 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 अंत में कंस नीचे, ऊपर कृष्ण, मानो ब्रह्मांड की शक्ति के लिए आ गए हैं। कंस गिरा, समाप्त हो गया श्री कृष्णचंद्र भगवान। अब कृष्ण के ऊपर गिरने से कोई बच सकता है? जिनके एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड, कौन भला बचे? कंस मारा गया तो उसके छोटे और 7 भाई हैं और दौड़ पड़े अपने अपने हाथों में तलवार लिए। इन्हें भी देखते देखते समाप्त कर दिए। मात्र 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण हैं, 12 वर्ष के बलराम हैं। अब क्या था? जो भी कंस के अनुचर सैनिक गण हैं, सब हाथ जोड़े खड़े। अब कौन लड़ने के लिए सामने भला आवे?
कंस ने कृष्ण ने पूछा, ये बताओ अनुचरों, नाना उग्रसेन किस कारागृह में बंद है? सब थर थर कांपते जल्दी मार्ग दिखा रहे हैं। सब उग्रसेन को मुक्त करते हैं। उग्रसेन का राज्याभिषेक हुआ। फिर वसुदेव और देवकी इन दोनों को भी जेल से मुक्त किया गया। उग्रसेन की आज्ञा से कंस का अंतिम संस्कार होता है। अस्थि और प्राप्ति दोनों पत्नियां शरीर पकड़ करके बहुत रोती हैं। अंतिम संस्कार के बाद कंस की दोनों पत्नियां राजा गृह निवासी जरासंध की बेटी अपने पिता को उकसाने चली आई। कृष्ण ने हमारे पति को मार डाला, आपको अवश्य बदला लेना चाहिए। 23 अक्षौहिणी सेना सजाता है जरासंध कृष्ण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। कुछ तो समय लगेगा। इतने में वसुदेव और देवकी ने आपस में सलाह किया, बलराम और कृष्ण दोनों अब तक कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, क्यों नहीं इन्हें गुरुकुल भेज दिया जाए। मात्र 64 दिनों में ही अवंतिकापुरी में किसी संदीपनी के आश्रम में रहकर बलराम और कृष्ण सकल विद्या में पारंगत हो गए। गुरु को गुरु दक्षिणा देकर गुरुपुत्र को संयमनीपुरी से लाकर के पंचजन का उद्धार करके बलराम और कृष्ण पुनः मथुरा लौट आए। जरासंध चढ़ाई करता है, भयंकर युद्ध हुआ जरासंध और कृष्ण में। फिर पराजित होकर के जरासंध लौट के जाता है। बार बार जाता, 23 अक्षौहिणी सेना सजाता, कृष्ण पर आक्रमण करता, पराजित होता, फिर जाता। इस तरह 17 बार जरासंध को कृष्ण ने पराजित किया। फिर भी वह नहीं मानता। 18वें बार जरासंध जब चला है, पश्चिम दिशा से काल जमन देवर्षि नारद के उपदेश से वह भी युद्ध करने के लिए अरबियन कंट्री का राजा काल जमन चल पड़ा। 3 करोड़ म्लेच्छ सैनिकों को इकट्ठा करके पश्चिम दिशा से, पूर्व दिशा से 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध दोनों ओर से लड़ना। मथुरा में सभा हुई। बड़ा मुश्किल होगा यहाँ रहना। आए दिन युद्ध में प्रजा को कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए क्यों नहीं अन्यत्र राजधानी का निर्माण किया जाए। उग्रसेन इत्यादि सब सभासदों ने कहा, ठीक है, जैसा आप करो। विश्वकर्मा को बुलाते हैं, भगवती माया को आदेश करते हैं। देखते ही देखते द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ और गरुड़ एवं माया के द्वारा भगवान कृष्ण ने अपने समस्त पुरजन परिजन स्वजन प्रजाजनों को मथुरा से निकाल करके द्वारिका में बसा दिया। काल जमन आया। खेल खेल में काल जमन का उद्धार। मुचकुंद पर कृपा। गुफा में शयन कर रहे थे मुचकुंद, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कली में आप पुनः जन्म लेकर के मेरे नित्य आनंदमय धाम को आप प्राप्त करेंगे। फिर जरासंध के सामने बलराम कृष्ण आते हैं। देखा कि जरासंध सबसे आगे आगे ब्राह्मणों को लड़ने के लिए लगा रखा है। ब्राह्मणों को पहचान करके भगवान कृष्ण ने विचार किया, इन पर मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसलिए विप्रों को देख करके बलराम और कृष्ण जरासंध के सामने से भागने लगे। भागते भागते पश्चिम दिशा में प्रवर्षण पर्वत की ओर गए, चढ़ गए। जरासंध ने सोचा, क्यों नहीं आग लगा दूं। पर्वत के चारों ओर आग लगा दिया। मन में सोचा, जल करके भस्म हो गए होंगे। बलराम और कृष्ण दोनों छलांग लगा करके प्रवर्षण पर्वत की ऊंची चोटी से रैवतक इत्यादि पर्वतों को पार करते हुए द्वारिकापुरी चले आए। यहाँ आने के बाद रेवत की बेटी रेवती के साथ वसुदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलराम का विवाह संपन्न किया। कृष्ण के मन में भी विवाह करने की इच्छा जगी। तब एक पत्रिका आती है। विदर्भ देश की राजा भीष्मक
जिनकी बेटी रुक्मिणी, रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह मध्य प्रदेश चेदी नरेंद्र के पुत्र शिशुपाल के साथ करना चाहता है। सब कुछ हो गया, शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह होगा, ये निर्णय हो गया। बारात लेकर के चेदी नरेंद्र जरासंध इत्यादि बहुत से सैनिकों के साथ चले आए। सब विधि विधान हो रहा है, विवाह का जो मंगली कृत्य है, उधर बारात जहां ठहरी हुई है वहां पर भी मंगल कृत्य सब संपन्न हो रहा है। रुक्मिणी अपने पिता भीष्मक के चरणों में प्रणाम करके कहती है, पिताश्री क्या आपकी आज्ञा से भैया रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल से कर रहे हैं? भीष्मक ने कहा, बेटी इसमें मेरा कोई मत नहीं है, तो आप आज्ञा दे। देवर्षि नारद के श्रीमुख से सुनकर के आपके आंखों के सामने ही आपकी अनुमति लेकर के ही मैंने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को अपना, द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हूँ। कहा बेटी अब तुम्हें जो करना हो कर, मैं अपने पुत्र का विरोध नहीं कर सकता, मैं तो मौन ही रहूंगा। कहा ठीक आप मौन ही रहे। पत्रिका बनाती है, एक विप्र को बुलाती है और बुला करके कहती है, जाइए द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को दे आइए। भगवान कृष्ण को पत्रिका मिलती है, मध्य में पत्रिका भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ा। रुक्मिणी ने बड़ा मार्मिक निवेदन प्रस्तुत किया है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी के इस चिट्ठी को पढ़कर के बहुत विचलित हुए हैं थोड़ी देर के लिए। पुनः गोपियों की याद आती है, उद्धव जी को भेजते हैं। नंद गोकुल गोपियों के चरणों की धूलि का प्रताप उद्धव जी परम भक्ति संपन्न होकर के लौटते हैं। इन सब चरित्रों को प्रणाम करते हुए रुक्मिणी कृष्ण मंगल प्रसंग प्रस्तुत हो रहा है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की भगवान कृष्ण इस विप्र को रथ पर बिछा करके और भीष्मक की राजधानी कुंडिनपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। चिट्ठी ही ऐसी अद्भुत है कि कृष्ण ठहर न सके। अंत में रुक्मिणी ने ये लिख लिया है, यदि आप मेरा पानी ग्रहण नहीं करेंगे तो 100 जन्म लूंगी, लेकिन आप ही को स्वीकार करूंगी, कोई और मुझे स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण यदि पूछे भला ऐसा कैसे हो सकता है, बाराती बनकर के स्वतः पहले ही जरासंध इत्यादि हमारे सत्गुण आ चुके हैं। उपाय बताती है, विवाह से एक दिन पूर्व देवी अंबिका की आराधना करने की परिपाटी हमारी पारिवारिक परंपरा है। जब मैं उस समय निकलूं अपने सखियों के साथ, उसी समय आप आकर के मेरा अपहरण कर द्वारिका लेकर के चले जाइए। इधर शिशुपाल चेदी नरेंद्र चारों तरफ से कुंडिनपुर को छावनी बना दिए हैं। देखता हूं कैसे कृष्ण आते। रुक्मिणी देवी अंबिका की आराधना करने के लिए आती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। खसी माल मूर्ति में सुखाने मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गया। देवी अंबिका के गले से माला निकल रुक्मिणी के गले में आ जाती है। प्रसन्न हो गई, बाहर निकलती है। भगवान कृष्ण का रथ आ चुका है। रुक्मिणी अपना घूंघट उठाकर जब सैनिकों की ओर देखती है, शिशुपाल के सैनिक सब मूर्छित हो जाते हैं। रुक्मिणी के रूप सौंदर्य को देख करके भगवान कृष्ण का रथ प्रवेश करता है। रुक्मिणी अपनी बाई भुजा उठाती है
कृष्ण पकड़ करके रथ पर बिछाते हैं और बिछा करके द्वारिका की ओर लेकर के चलते हैं। चारों तरफ सूचना आग की तरफ फैल गई। रुक्मी दौड़ पड़ा है अक्षौहिणी सेना सजा करके, मैं कुंडन में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक अपनी बहन रुक्मिणी का अपहरण करने वाले कृष्ण को दंडित न कर लो। कुंडिनम में प्रवेश्यामि, इस तरह संकल्प करता है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ रुक्मी और कृष्ण बलराम में। अंत में कृष्ण ने रुक्मी को विरूप करके आधी मूछ आधा बाल छील कर छोड़ देते हैं। रुक्मिणी ने चरण पकड़ लिया, मेरे भाई को आप मारे मत। रुक्मिणी को कृष्ण द्वारिका लेकर के आए हैं और यहाँ आने के बाद द्वारिका पूरी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाई गई। मंडप बना, विप्रगण बुलाए गए, गोदान हुआ, हल्दी कलशादि सारे कृत्य संपन्न हो रहे हैं। देखते ही देखते विवाह का मुहूर्त आ गया। देवी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के गले में जयमाल समर्पित करती है। रुक्मिणी भी कृष्ण के गले में जयमाल समर्पित करती है और समर्पण पूर्वक स्वस्ति वाचनादि करते हुए विप्रगण विधिवत विवाह संपन्न कराते हैं। द्वारिकापुरी की नारियां मंगलगान कर रही हैं। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी लोग ताली तो बजाइए, सभी लोग जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी बरु दुल्हा जो कब हो न रूठे। आइए सभी लोग ताली बजाते हुए। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी बरु दुल्हा जो कब हो न रूठे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए सभी लोग ताली की सेवा करते हुए राधे। और सत्संग में मेरी बात चलाई, बात चलाई हो बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, उनको बुला के हथलेवा तो करा दो, उनको बुला के हथलेवा तो करा दो। ऐसे नहीं जो
शाम के भक्त हैं, जरा दोनों हाथ उठाएंगे सभी लोग और ताली की सेवा देते हुए। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है। और भाई याद रखिए, पर जहां भी होती है ऐ मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती है। आइए सभी लोग ताली की सेवा करते हुए। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ लगता है जैसा सारे संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। जय हो। राधे बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। देखिए, अगर हम सब के घर में अगर शादियां होती है तो सभी लोग झूमते हैं, डांस करते हैं, ताली बजाते हैं। और हमारी भगवान की शादी है तो लोग ताली भी नहीं बजा रहे। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर एकदम मीठी मीठी ताली के साथ। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे ये मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे ये मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मा की शादी है। ऐसे नहीं, जरा ताली की सेवा देते हुए सभी लोग बोलेंगे, आज मेरे, जरा आवाज आनी चाहिए, आज मेरे आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। रुक्मिणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। हमारे रुक्मिणी जी मुस्का रही हैं कि हमारे कान्हा जी मिल चुके हैं। ये हमारे ही कान्हा है, मैं किसी को देने वाली नहीं हूँ। जरा सभी लोग दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली बजाते हुए। रुक्मिणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। यही तमन्ना पूरी मेरी हुई तमन्ना, मेरी थी यही। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। और क्या बोलेंगे सभी लोग, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
ताली बजाते होंगे। क्या बात। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मूरत। कैसे संजोग बने हैं, रुक्मिणी श्याम मिले हैं। ओ, ऐसा लगता है सारे ब्रजधाम की शादी है। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाते हुए सभी लोग, और सभी को बोलना है आज मेरे, क्या बात, सभी लोग बोलेंगे आज मेरी शाम की शादी है, 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 आज मेरी शाम की शादी है। ओ हो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधे रानी की श्री कृष्ण चंद्र भगवान जय। रुक्मिणी कृष्ण मंगल महोत्सव की, रुक्मिणी कृष्ण मंगल महोत्सव की, रुक्मिणी कृष्ण विवाह मंगल महोत्सव की, आज के आनंद की, अभी के आनंद की, अभी अभी के आनंद की। जय जय राधे कृष्ण। द्वारिकापुरवासी रुक्मिणी और कृष्ण के इस मंगल महोत्सव पर इतना सब कुछ न्यौछावर किया है कि जो ब्राह्मण विवाह कराने आए हैं सब द्रव्य दक्षिणा पाकर के तृप्त हो गए। सब जो जहां गए वही ऐसा विवाह उत्सव नहीं देखा। द्वारिकापुरवासी क्यों बाबा क्या मिला, तो क्या क्या मिला, वो सब कुछ मिला जो जीवन में आज तक नहीं मिला। नवलखा हार लोग लुटा रहे हैं रुक्मिणी कृष्ण महोत्सव में, विवाहोत्सव में वस्त्र लुटा रहे हैं, आभूषण लुटा रहे हैं, और रुक्मिणी और कृष्ण बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाइए। रुक्मिणी और कृष्ण को भी खूब उपहार प्राप्त हुआ, जिसे पाकर के रुक्मिणी कृष्ण निहाल हो रहे हैं। द्वारिका पूरी का प्रेम, परिजनों का प्रेम, ये उपहार नहीं है, मानो प्रेम है। सब लोगों ने अनेक तरह का वस्त्र लाया, आभूषण लाया, आभरण लाया, श्रृंगार सामग्रियां लाया, इस तरह ला ला करके रुक्मिणी कृष्ण को प्रदान कर रहे हैं। ऐसे रुक्मिणी कृष्ण मंगल महोत्सव का जो जन श्रवण करते, मनन करते, निधिध्यासन करते हैं, वे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें तनिक संदेह नहीं। आओ इस जुगल झांकी का दर्शन करते हुए अब आरती उतारे। कल की कथा की घोषणा आचार्य विजय झा जी करेंगे, क्योंकि देखो एक बात जरा ध्यान से सुनो, ये शोरगुल नहीं। बैठ जाइए, जितने लोग खड़े हैं सारे लोगों से मेरा निवेदन होगा बैठ जाए, अपना अपना स्थान लेके बैठ जाए। आप ध्यान से सुनो, आपकी सुविधा के अनुसार मैं 2 बजे के बदले 3 बजे से, 3 के बदले 4 बजे से कथा सुनाता रहा, ठीक है? लेकिन कल की कथा बैठ जाइए सारे लोग, हमारी सुविधा के अनुसार आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? कल की कथा दिन के 1 बजे होगी। कितने लोग आएंगे? दिन के 1 बजे। कितने लोग आएंगे सुनने के लिए? कल की कथा दिन के 1 बजे से होगी, क्योंकि मुझे बहुत दूर निकलना है।
जिला बदायूं जाकर के कथा सुनानी है। यहाँ से 1200-1400 किलोमीटर दूर है। इसलिए कल 1 बजे दिन से कथा होगी, ठीक है। कल पता चलेगा कि सचमुच में आप कथा प्रेमी हो कि बस यही केवल प्रसाद प्रेमी हो, लूट लूट करके केवल प्रसाद ही प्रेमी हो, कथा प्रेमी हो, कल पता चलेगा। इसलिए कल की कथा 1 बजे दिन में दोपहर में। कितने लोग सुनने के लिए आए? हाथ उठा के दिखाओ। सब आएंगे? ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। कल इस कथा का समापन, महाराज जी की विदाई, दक्षिणा इत्यादि, इसलिए कथा का जो समय रखा गया है वह दिन के 1 बजे से रखा गया है। देर शाम तक चलेगी। आप तमाम श्रद्धालु भक्त इससे भी और अधिक संख्या में आवे, ताकि महाराज जी को भी यह लगे कि यह नगर भगवान के प्रति समर्पित है। इसलिए आप सभी सज्जनों देवियों से मेरा निवेदन होगा कि कल 1 बजे यथा समय स्थान आकर ग्रहण कर इसी तरह शांति का दान देते हुए भगवान की अंतिम कथा में अवश्य सम्मिलित होंगे। और कल की विशेष झांकी सुदामा और कृष्ण, इस एक को सुदामा बना दीजिएगा, ठीक है ना। और सब लोग अपने अपने घरों से 4-4 मुट्ठी चिवड़ा, ये तो मिथिला है, चिवड़ा चूड़ा, 4-4 मुट्ठी चिवड़ा कपड़े में बांध बांध करके लाओगे, है ना, भगवान कृष्ण को खिलाने के लिए, ठीक है। कृष्ण की झांकी और रुक्मिणी की झांकी ऐसे ही बनाई जाए, और एक किसी बच्चे को सुदामा धोती पहना करके बना दिया जाए, ठीक है। जलाइए। गिरधारन की, छवि निरखत
छटाति सुंदर मोतियन माला की छटा अति सुंदर ऊपर से तुलसी मालन की है ऊपर से तुलसी मालन की। ऐसे नहीं, जो भगवान से प्रेम करते हैं जरा एक बार सभी लोग आरती उतारेंगे दोनों हाथ उठाकर। वो सब आरती उतारो मेरे लाल की, 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 मेरे लाल की, मेरे लाल की। बोले कृष्ण भगवान की जय। इदं नाथ मणियं ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। शांति।